अरे मोदी जी कैसे बना लेते हो इतना प्यारा डोसा। तुम्हारा डोसा खाने के लिए बड़ा दूर दूर से लोग आते हैं। वो देखो केजरीवाल पीछे खा रहे हैं, कितनी दूर से आए खाने के लिए। योगी जी भी काफी दूर से आए और मैं भी काफी दूर से आया हूँ अपनी मम्मी को लेके। और मेरी मम्मी सोनिया गांधी को अभी तक डोसा क्यों नहीं दिया? कितनी देर से वो डोसा मांग रही है। दोनों मम्मी को दो। अरे वो बात तो ठीक है राहुल, इनका डोसा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्वाद है। मुझे लगता है इनका डोसे का स्वाद इस वजह से बढ़िया है क्योंकि ये अपना डोसा घर पे जो प्रेस करी जाती है कपड़ों पे, ड्राई आयरन, उस पे ये डोसा बनाते हैं, समझे। मोदी जी तुम ड्राई आयरन पे क्यों डोसा बनाते हो ये बताओ, प्रेस पे क्यों बनाते हो? अरे योगी जी ड्राई आयरन की बात नहीं है, प्रेस की बात नहीं है, मेरे हाथ में जादू है, समझे। मैं डोसा हमेशा से ही ऐसा बनाता हूँ। वो तो मेरे पास डोसा बनाने का जो सामान होता है वो खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए कपड़ों पे प्रेस करने वाली ड्राई आयरन पे मैं डोसा बनाता हूँ, समझे। सामान खरीदने का पैसा नहीं है। अरे मेरे हाथ में जादू है, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। तुम तो ज्यादा दूर के नहीं हो, बड़ा बड़ा दूर से आते हैं लोग, कई कई 100 किलोमीटर दूर से, समझे, डोसा खाने के लिए। अरे अभी तक तुमने मेरा ज्यादातर डोसा ही खाया है, कभी समोसे नहीं चखे। समोसा खा के देखो, वो तो और ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया समोसा है। अरे मोदी जी कितनी देर हो गई, मुझे डोसा क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने सबको डोसा दे दिया। वो देखो सबसे बाद में आए थे केजरीवाल, उन्हें भी दे दिया और योगी जी को भी दे दिया। मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? दो जल्दी बना के, मुझे डोसा जल्दी दो। देखो सोनिया जी मेरे पास आके जल्दबाजी मत करा करो क्योंकि मैं धीमी आंच पे हल्के हल्के डोसा बनाता हूँ, इसीलिए टेस्ट बढ़िया होता है। अगर तुम्हें टेस्ट लेना है बढ़िया मजे का तो थोड़ा सा सब्र करो, अभी मिल रहा है तुम्हें डोसा। अरे मेरे पास कोई आग तो है नहीं उस पे जल्दी से सेक के बना दूं। अरे मैं अपनी ड्राई आयरन पे बनाता हूँ डोसा, हल्के ही हल्के बनता है, इसीलिए टेस्ट बढ़िया होता है। अभी सब्र करो, तुम्हारा ही बना रहा हूँ, तुम्हारा ही बना रहा हूँ, तुम्हारे बाद अभी कोई नहीं है। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोको बस रोको, रोको बस रोको, रोको राहुल ड्राइवर बस रोको, इधर आओ, उतर के इधर नीचे आओ, उतर के। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया, मुझे बताइए क्या हो गया, क्यों उतर के आऊं, वजह तो बताओ क्या हो गया। और ये योगी जी तुम्हारे साथ में क्यों खड़े हैं? जरूर इन्होंने ही कोई मुखबरी की होगी मेरी गलत सलत, बताओ तो क्या हो गया। अरे कहते हो क्या हो गया राहुल, ये देखो बस का तुम अपने हाल देखो, ऊपर बस पे कितना माल लादे हुए हो और अंदर भी तुमने घोड़ा बकरी सब कुछ भर रखा है, बिल्कुल भुस के तरह ठूस रखी है पूरी बस। अरे कहीं पर पलट गई बस तो कितना नुकसान होगा ये बताओ। कितनी ओवरलोड करके ले जा रहे हो इस बस को, तुम्हारा चालान कटेगा। इधर आओ, तुम बस को ओवरलोड ले जा रहे हो इसीलिए तुम्हारा जरूरी चालान कटेगा। इससे जान माल का नुकसान हो सकता है, अंदर बैठी हुई सवारियों का नुकसान हो सकता है, घोड़ा तक अंदर बैठा रखा है तुमने, बकरी तो है अंदर जो है। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब मैं इतना वजन नहीं ला दूंगा, इतना माल नहीं ला दूंगा बस पे, तो फायदा कैसे होगा? क्योंकि इस रोड पर बस का किराया बहुत कम है, उससे फायदा हो ही नहीं पाता है। अरे जितने का किराया नहीं हो पाता उससे ज्यादा तो तेल उड़ जाता है, समझे। इतना बुरा रोड है ये, और ये लोकल रोड है, इस पे प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है। या तो किराया बढ़ाया जाए। और ये योगी जी ने ही मुखबरी की होगी क्योंकि मैंने इनकी भैंस अंदर बैठाने के लिए मना कर दी। ये भैंस ले जाने को कह रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, मैंने इस बस में बैठाने के लिए मना कर दी, ये इसीलिए तुम्हें बुला लाए। राहुल मेरा नाम मत लेना, समझे, मैं कह देता हूँ मेरा नाम मत लेना। तुमने मेरी भैंस क्यों नहीं बैठाई? सही बात है, मैं इसीलिए तो बुला के लाया हूँ इन्हें। ये बताओ अंदर घोड़ा भी बैठे हुआ है, बकरी भी बैठी हुई है, तो तुमने मेरी भैंस क्यों ना बैठाई? चलो ठीक है राहुल, आज से मैं किराया बढ़ाने की अपील करूंगा सरकार से, और ये ओवरलोड को आज तो मैं छोड़ता हूँ, लेकिन आज से ओवरलोड मत ला देना क्योंकि इससे बस का एक्सीडेंट होने का डर है। कहीं पर गड्ढे में पलट गई इतना वजन लेके तो सवारियों को नुकसान होगा। अंदर भी ये घोड़ा बकरी कुछ मत ला दो, समझे, सवारियों को नुकसान हो सकता है। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे योगी जी इस राहुल का नाप लो, पहले पैजामे का नाप लो, जल्दी नाप लेके मुझे बताओ, इंची टेप से नापो पैजामा कितना नीचा कराएगा ये, पूछो इससे, उसी हिसाब से मैं नाप लिखूं। मुझे और भी काम है, कई लोगों का भी कुर्ता बनाना है, अमित शाह का भी कुर्ता बनाना है, जल्दी नाप लो इसका। अरे मोदी जी एक बात बताओ, तुम हर किसी का नाप उल्टा करके क्यों लेते हो? ये बताओ नाप सीधा क्यों नहीं ले पाते हो? ऐसा मैंने टेलर आज तक नहीं देखा जो उल्टा करके नाप लेता हो किसी का भी। अरे तुम उल्टा करके नाप क्या लेते हो? वो क्या बताएगा? उल्टा होके वो बोल ही नहीं पा रहा है, राहुल बोल ही नहीं पा रहा उल्टा
कहोगे? बताओ इसका पैजामे का नाप कितना रख दूं मैं, कितना लंबा कर दूं? बिल्कुल चप्पल तक करूं या चप्पल से थोड़ा ऊंचा रखूं, इंची टेप? बताओ, तुम बताओ। अरे योगी जी, तुम अभी तक मेरे पास रह के कुछ सीख ही नहीं पाए हो। अरे मैं हमेशा नाप उल्टा ही करके लेता हूँ, आदमी को उल्टा खड़ा करके लेता हूँ उसका नाप। ठीक है, राहुल का नाप चप्पल तक ले लो, चप्पल से लेके और कमर तक। देखो कितना आ रहा है। ये तो मोदी जी 42 आया, 42 इंच, 42 इंच लिख लो। राहुल से पूछो थोड़ा और नीचा कर दूं पैजामा या इतना ही रखेगा वो? क्यों राहुल, बताओ। अरे मोदी जी, राहुल बोल ही नहीं पा रहा है क्योंकि तुमने उल्टा खड़ा कर दिया है ना उसे, इस वजह से वो बोल ही नहीं पा रहा है। तुम अपने आप से जितना रखना चाहो उतना रख दो, समझे नाप। अब ये पैजामे का नाप तो हो गया, कुर्ते का नाप बताओ कितना रखूं इसकी निचाई? देखो जो कुर्ता ये पहना हुआ है उसी के हिसाब से नाप रख दो, बिल्कुल उतना ही, जितना है उतना ही। और योगी जी, मैं उल्टा खड़ा करके लोगों का नाप इसलिए लेता हूँ क्योंकि उल्टा खड़ा करके नाप बिल्कुल एक्यूरेट आता है, जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। और अगर सीधा खड़ा करके मैं पैजामे का नाप लेता हूँ तो वो जमीन में लटकता है, खिंचड़ता है पैजामा, इसीलिए मैं उल्टा करके लेता हूँ। उल्टा करके पैजामा थोड़ा सा नीचे को आ जाता है, उससे नाप बिल्कुल ठीक आ जाता है। ठीक है, अब नाप हो गया। राहुल तुम सीधे खड़े हो जाओ। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल आ गया मेरा नंबर। आधे घंटे पहले मैं तुझे कह के गया था कि आधे घंटे बाद आऊंगा, मेरा ही नंबर होना चाहिए, समझे? अरे मुझे बाल कटा के एक शादी में जाना है, जल्दी मेरे बाल काट, मेरा आ गया नंबर। अरे ऐसे कैसे आ गया अखिलेश, ये बताओ, हम क्या बेवकूफ है? हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बेंच में, आधा घंटा हमें भी हो गया बैठे हुए, ऐसे कैसे पहले बाल कटा लोगे? हमें भी एक जगह पार्टी में जाना है, समझे? ऐसे नहीं कटा सकते तुम। देखो योगी जी, मैं तुमसे तो बात कर नहीं रहा हूँ। राहुल तुम ही बताओ, मैं आधा घंटा पहले तुमसे कह के चला गया था कि नहीं चला गया था कि मैं आऊंगा, आके ही तुरंत बाल कटाऊंगा और सेविंग कराऊंगा? तुम ही बताओ जरा, मेरा नंबर है कि नहीं है? अब मोदी जी के बाद मेरा ही नंबर है। मोदी जी के बाल जब कट जाएंगे उसके बाद मेरे बाल कटेंगे और मेरी सेविंग होगी। अखिलेश भाई, आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। जो यहाँ पर बैठ के इंतजार करता है उसी का नंबर होता है। तुम कह के चले गए अपना काम करने के लिए, और जो बैठ के यहाँ पर इंतजार कर रहा है उसका क्या? अरे योगी जी से पहले तो तुम्हारे पापा का नंबर है, मुलायम सिंह जी का, उन्हें हटाओ, पहले हटा दो उन्हें, बताओ। अखिलेश इस तरीके की बातें मत किया करो, ये बातें नहीं चलेंगी। अरे तुम आधे घंटे पहले आए राहुल से और ये कह के चले गए कि मैं आधे घंटे बाद आऊंगा बाल कटाने के लिए। तुमने सोचा कि तुम्हारा नंबर लग गया? अरे जो यहाँ पर बैठे हैं वो बेवकूफ थोड़ी है, उनमें तुम्हारे पापा भी है, योगी जी भी है, समझे? सब लोग बैठे हुए हैं, वो सब बेवकूफ थोड़ी है। इंतजार करना है अपना बाल कटवाने का। अरे मेरे बाल कट जाएंगे, उसके बाद मुलायम सिंह जी के कटेंगे, उसके बाद योगी जी के कटेंगे, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। तुम चले गए कह के अपना खेतों पे, खेत का काम निपटा के अब आ रहे हो। ऐसे काम नहीं चलता है। राहुल को मत परेशान करो, समझे? राहुल, दाढ़ी के थोड़े से बाल और काट दो, हल्के कर दो थोड़े और। अखिलेश, मोदी जी सही कह रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पर बैठना पड़ता है। अरे मोदी जी के बाल कट रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे पापा मुलायम सिंह जी हैं, उनके बाल कटेंगे, फिर मैं अपनी सेविंग कराऊंगा और बाल कटवाऊंगा, समझे? उसके बाद तुम्हारा नंबर है। और ये केजरीवाल क्या करने के लिए आए? अरे कुछ नहीं योगी जी, ये अखिलेश मुझे जबरदस्ती ले आया। वैसे तो सेविंग मैं कल करा था, ये बोला कि अपना नंबर लगा हुआ है, मैं जाते ही सेविंग कराऊंगा और पीछे से तुम्हारी भी करा दूंगा। अब इसकी खुद की सेविंग नहीं हो पा रही है, मैं तो बेफालतू में आ गया अपना काम छोड़ के, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे मोदी जी, ये देखो मेरी पैंट में योगी जी ने ताला लगा दिया, मेरी पैंट में जिप भी नहीं है। अब मैं कैसे टॉयलेट में जाऊं? मुझे बहुत तेज टॉयलेट आई हुई है, समझे? सुबह से मेरा पेट खराब चल रहा है और वो चुपके से ताला लगा के चले गए और चाबी कहीं पे फेंक दी। अब मैं क्या करूं? मेरी पैंट में जिप भी नहीं है, बताओ क्या करूं? किस तरीके से इस पैंट को खोलूं? अरे मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगी हुई है, मुझे टॉयलेट में जाना है, समझे? क्या करूं? अरे राहुल, वो तो मैंने ताला इसलिए लगाया है तेरी पैंट में, पेट तो सुबह से मेरा भी खराब है, मैं भी कई बार टॉयलेट में जा चुका हूँ, सुबह से 10 बार जा चुका हूँ, मुझसे ज्यादा तू जा रहा था। मैं जब भी टॉयलेट में जा रहा था तू ही बैठा हुआ मिल रहा था, इसीलिए मुझे तेरे पैंट में ताला लगाना पड़ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है राहुल, तेरा और मेरा पेट एक साथ खराब कैसे हुआ? कैसे हो गया ये खराब? ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि तेरा और मेरा पेट एक ही साथ खराब हो? मुझे लगता है ये बराबर में मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने ही कुछ किया है, खाने में कुछ मिलाया है जिससे अपना पेट खराब हो गया।
समझे, दोनों लोगों का। देखो योगी जी और राहुल, मेरी तो कोई गलती है नहीं, मेरे ऊपर तो इल्जाम लगाओ मत। कल अपना तीनों ने एक साथ मिलके खाना खाया है, ध्यान करो, एक ही साथ खाया है, और सुबह से तुम्हारे दोनों के पेट खराब हो गए। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैंने कोई तुम्हें अलग से खाना बनाऊंगा थोड़ी खिलाया है, जो अलग से बना के खिला दूं। एक ही जगह खाना बना हुआ था, उसी खाने में से तीनों लोगों ने खाया है। अगर तुम लोगों का पेट खराब हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए था। जरूर तुमने अलग चुपके से कोई चीज खाई है मुझसे हटके, इसीलिए तुम दोनों का पेट खराब हुआ है। और योगी जी तुमने ये बताओ, राहुल के ये ताला क्यों लगाया है पेट में? अगर तुम जा रहे हो बार बार टॉयलेट में तो ये भी तो बेचारा जा रहा है। अगर ये ताला नहीं खुलेगा तो ये पेंट में नहीं कर देगा? बताओ। अरे योगी जी जल्दी से चाबी बता दो, मैं तुम्हारे वाले शौचालय में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा टॉयलेट में तुम्हारे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अरे चाबी तो बता दो, समझे, मुझे बहुत तेज लगी हुई है, जल्दी बता दो। चलो ठीक है राहुल, बताता हूँ। तुम्हारी पैंट के पीछे वाली जेब में है, चुपके से मैंने उसी में डाल दी थी चाबी, समझे। खोल लो और दूर किसी टॉयलेट में चले जाओ, मेरे पास तो इस वाली टॉयलेट में आना मत। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे राहुल एक साबुन देना, अच्छी खुशबू वाला, नहाना है मुझे, कई दिन से नहीं नहाया हूँ। दे दो एक साबुन, बढ़िया सा साबुन दे दो। बोलो अखिलेश, कौन सा वाला साबुन लोगे, 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला? कौन सा साबुन चाहिए तुम्हें? कई दिन से नहीं नहाए हो, 10 दिन से या 5 दिन से? अगर 5 दिन से नहीं नहाए हो तो 5 रुपए वाला साबुन चल जाएगा, अगर 10 दिन से नहीं नहाए हो तो 10 रुपए वाला चलेगा, समझे। अरे राहुल इसे 10 रुपए वाला, वो गुलाब की खुशबू आती है जो गुलाब की, वही वाला दे दे इसे, बहुत बढ़िया साबुन है वो। अखिलेश वो ही ले लो तुम, बहुत ही खुशबू वाला, आदमी दूर से सूंघ ले, इतनी बढ़िया खुशबू आएगी तुम्हारे जिस्म से नहाने के बाद। अरे मोदी जी मैंने तुमसे पूछा थोड़ी कि कौन सा साबुन चाहिए, जो अच्छा होगा राहुल अपने आप दे देगा। क्यों राहुल? राहुल मुझे कभी भी गलत चीज नहीं देता है, राहुल हमेशा अच्छी चीज देता है। और राहुल एक बिस्किट का पैकेट दे दे, बिस्किट दे दे, एक बिस्किट 5 वाला। अरे अखिलेश वो जीरे वाला बिस्किट लेना जिसपे जीरा लगा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट है, नया नया आया है राहुल के पास, ले ले वही वाला ले ले। अरे योगी जी मैंने तुमसे पूछा थोड़ी कि कौन सा बिस्किट चाहिए, जो अच्छा होगा राहुल मुझे अपने आप दे देगा, राहुल से मेरा चलता रहता है। चल ठीक है राहुल, वो जीरे ही वाला दे दे जब ये योगी जी कह रहे हैं, और एक नमकीन का पैकेट दे दे, नमकीन का पैकेट। अरे अखिलेश राहुल के पास एक काजू वाली नमकीन आई हुई है, काजू और बादाम पड़ा हुआ है, काजू मिक्सचर, वही नमकीन ले ले, बहुत ही मजेदार नमकीन है, चाहे तू राहुल से पूछ ले, बहुत मजेदार नमकीन है, ले ले वही ले ले, मेरे कहने से ये तो ले ले। अरे मोदी जी मैंने तुमसे पूछा नमकीन के बारे में, तुमसे पूछा, जो अच्छी होगी राहुल अपने आप दे देगा। चल राहुल जो मोदी जी कह रहे हैं वही वाली दे दे। पहली बात ये बताओ योगी जी और मोदी जी, तुम यहाँ ठेले पर राहुल के बाहर, राहुल की दुकान के बाहर क्यों बैठे रहते हो पूरा दिन, और आते जाते ग्राहकों को परेशान करते रहते हो, समझे, क्यों बैठे रहते हो? लेकिन अखिलेश एक बात बताऊं, तुम भी हमेशा यही दोनों की बताई हुई सौदा लेते हो, जो मैं देता हूँ वो नहीं लेते हो, समझे। पहले मना करते हो फिर इन्हीं की बताई हुई सौदा ले लेते हो। अरे केजरीवाल तुम क्यों आए हो साथ में, और हमेशा क्यों आते हो अखिलेश के साथ में? अरे राहुल मैं तो मजा लेने के लिए आता हूँ, जब ये अखिलेश सौदा लेने आता है तो मजा बहुत आता है। योगी जी और मोदी जी बहुत मजा लेते हैं इससे, मुझे मजा आता है, मैं तो भाई मजा लेने आता हूँ। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे राहुल धान ये मशीन में डलवा दो धान को, तभी तो चावल निकलेंगे, और चावल तुम खाओगे उसी चावल को, वो अकेले ही इतनी मेहनत कर रही है, तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। देखो मशीन मेरी जरूर है, लेकिन हाथ लगाना पड़ता है, धान को अपने आप डालना पड़ता है। मैं हाथ लगा दे रहा हूँ लेकिन मैं हाथ लगाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, समझे, किसी के काम में। तुम अपने हाथ से धान डालो इस मशीन में, उधर चावल निकलेगा, ये धनकुटी है, समझे, धनकुटी। अरे राहुल कैसे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी काम कर रही है और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। धान डलवाओ मशीन में, समझे, धान नहीं डलवाओगे उससे चावल कैसे निकलेगा, और खाओगे क्या? अकेले मेहनत करती रहती है तुम्हारी मम्मी। हाथ लगवाओ काम में, काम बंटवाओ, समझे। मोदी जी देखो काम करवा रहे हैं तुम्हारा। क्या बताओ मोदी जी, योगी जी, मुझे ये अकेले काम करना पड़ता है, ये हाथ ही नहीं लगाता है किसी काम में, क्या बताऊं? अरे मोदी जी योगी जी तुम्हें लगता है कि मैं काम नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा काम करता हूँ। मम्मी तुम ही बताओ झूठ क्यों बोल रही हो? कल मैं खेत में नहीं गया था, खेत का सारा काम करके आया हूँ। ये जो धान तुम
कुटवा रही हो, जिससे चावल निकलवा रही हो। ये धान भी तो मैं ही काट के लाया था खेत में से, तुम मुझे कहती हो कि मैं काम नहीं करता हूँ। वैसे मोदी जी, ये धान से चावल निकालने वाली मशीन कितने की ली? अरे मैं भी लेना चाहता हूँ, मैं भी बिजनेस चालू करूंगा इसी चीज का। बता दो कितने की ली ये? अरे राहुल, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, ये मशीन उसीन मन लो, समझे? ये पड़ती तो सस्ती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत पड़ती है। देखो अब मुझे काम करवाना पड़ रहा है तुम्हारी मम्मी के साथ, तुम तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। वैसे मोदी जी रेट बता दो, मैं और राहुल मिलके इस मशीन को खरीदना चाह रहे थे। रेट बता दो कितने की मिलेगी ये धान कूटने वाली धनकुट्टी? तुम्हें कितने की मिल गई थी, या तुम बेच रहे हो अपनी? तुम बेचते हो तुम अपनी बता दो। देखो योगी जी और राहुल, मैं तो अपनी बेच नहीं रहा हूँ ये धनकुट्टी, तुम नहीं ले लेना। और तुम पार्टनरशिप में काम ना करो तो अच्छा है। पिछली बार तुमने पार्टनरशिप में काम किया था तो तुम पे लड़ाई झगड़े हुए थे, इसीलिए मत करो पार्टनरशिप में। अगर लेना है अकेले ले लो, कोई भी ले लो, चाहे राहुल ले ले चाहे योगी जी ले लो, तुम साथ में मत लो। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आ गया योगी जी आ गया, मेरा योगी जी आ गया। अरे मोदी जी बताओ तो क्या आ गया, कौन सी चीज आ गई तुम्हारी? मुझे भी तो दिखाओ क्या आ गया तुम्हारा। योगी जी एडसेंस पिन आ गया मेरा, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो पिन आता है घर पे, वो आ गया मेरा, समझे? अब मेरा भी पैसा आएगा, आ गया मेरा पिन। और ये तुम क्या कर रहे हो, हवा कैसी भर रहे हो साइकिल के पहिए में? क्या हवा निकल गई साइकिल के पहिए की? हाँ मोदी जी क्या बताऊं, मेरे साइकिल के पहिए का ट्यूब खराब हो गया है, हवा अपने आप निकल जाती है। मैं शाम को हवा डालता हूँ, सुबह को निकली हुई मिलती है पहिए में से। अरे तुम्हारा एडसेंस पिन आ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब तो पार्टी होगी, पार्टी लूंगा मैं तुमसे, समझे? तुम्हारा पैसा आएगा, मजा आएगा मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ पैसे लूंगा बराबर के। इसमें मिलेगी योगी जी, सबको पार्टी मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी और राहुल को भी मिलेगी। ये राहुल कहाँ है? अरे योगी जी पीछे देखो, राहुल तुम्हारी साइकिल चुरा के ले गया। तुम मुझसे बात करने में लगी हुई हो, टायर वो वहीं पे छोड़ गया और साइकिल ले गया। वो देखो पीछे ले गया, जल्दी देखो। अरे राहुल साइकिल कहाँ लिए जा रहा है और पहिए को यहीं छोड़ गया तू? मैं पहिए में हवा भरता रह गया और तू साइकिल ले गया, समझे? साइकिल कैसे अलग कर ली तूने पहिए से? अरे साइकिल वापस कर मेरी। अरे योगी जी मैं तो साइकिल वापस नहीं करूंगा तुम्हारी। मैं कल बैठने के लिए तुम्हें रोकता रहा, तुम साइकिल से आ रहे थे, समझे? दूसरे गांव से रास्ते में मैं खड़ा था, तुमने मुझे अपनी साइकिल पे नहीं बैठाला। अब साइकिल ले जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें साइकिल नहीं दूंगा, समझे? इसे फेंक दूंगा तालाब में कहीं पे। अरे राहुल साइकिल दे दे योगी जी की। ये देख मेरे हाथ में एडसेंस पिन आ गया, एड्रेस वेरिफिकेशन का। अब पैसा आएगा, मैं तुझे नाश्ता कराऊंगा बढ़िया बढ़िया और तेरी दावत करूंगा, समझे? तुझे खाना खिलाऊंगा। अरे तू आजा, साइकिल वापस कर दे। अरे परेशान हो जाएंगे योगी जी, दे दे साइकिल दे दे। अरे मोदी जी तुम्हारा एडसेंस पिन आ गया तो तगड़ी पार्टी होगी। लो योगी जी अपनी साइकिल लो, अब नहीं ले जाऊंगा मैं, लो। और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।